रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे जा रही है, मूसा पीछे पीछे आ रहे हैं, मूसा पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जब वो आगे आगे चलती है, दो लेडीज है, दो खातून है, दो लड़की है, आगे आगे चला करती है। लेकिन आंधी का टाइम था, हवाएं चल रही थी, तेजो तुन हवा बह रही थी, तेजो तर्रार हवा बह रही थी, जिसके वजह से उन दोनों लड़कियों के जिस्म से ओढ़नियां घिसक जाती थी और वो लड़कियां नंगी हो जाया करती थी, मराना हो जाया करती थी, जिस्म से कपड़े हट जाते थे। और मेरी बहनों सुनो, जब मूसा मेरी माओ बहनों, हजारों नमाजें पढ़ो, इबादतें करो, लेकिन इस जैसी गलती और गुनाह अगर तुम्हारे दरमियान बाकी है तो तौबा कर लो और इसे खत्म कर दो। और किस तरह बनो? मूसा की बीवी की तरह बनो, मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी की तरह बनो। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के एक आदमी को मारा, दिल में डर हुआ कि नहीं अब फिरौन मुझे कत्ल कर देंगे, तो कहां चला? मदियान की तरफ, जहां पर तफसीर वाले लिखते हैं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वहां के नबी थे, क्योंकि शुएब अलैहिस्सलाम को मदियान शहर की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए तो देखा कि चरवाहे बकरियां चरा रहे हैं, ऊंट, दुम्बा, गाय, भैंस सब चरा रहे हैं चरवाहे, और एक जगह पे कुआं है। सब जानवरों को पानी पिलाने के लिए उस कुएं के पास जाता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए, थका हुआ इंसान था, परेशान हाल था, भूख से परेशान थे। मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए तो देखा कि चरवाहे पानी पिलाने के लिए जा रहे हैं, तो उस कुएं पर एक बहुत बड़ा सा चट्टान पत्थर रखा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम गए और उस पत्थर को हटा दिए। 10 आदमी मिलकर भी उस पत्थर को हटा नहीं सके, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर को हटा दिए, जिसकी वजह से कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम को कवी कहा गया, ताकतवर कहा गया, मजबूत कहा गया। यानी कुरान करीम में मूसा के बारे में सिफात क्या है? कवी, ताकतवर, मजबूत। हटा दिया और सब लोग चरवाहा पानी पिलाने लगे। 2 लड़कियां भी कुछ मवेशियों को लेकर, जानवरों को लेकर चराने के लिए चरवाहे के रूप में आई थी। लेकिन जब देखा उन लड़कियों ने कि मर्द पानी पिला रहे हैं और मर्दों की बारी इतनी है, लाइन इतनी लंबे लगे हुए हैं कि अगर मर्द पानी पिलाते रहे तो इनकी कभी बारी नहीं आएंगे, और ये शर्म से मर्द के पास चाहती नहीं है। और मेरी बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम खुद ये बयान कर रहे हैं, कुरान में अल्लाह ने नक्शा खींचा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो बीवियां होंगी, पहले बीवी बनने से पहले वो दोनों भी कुछ सामान, कुछ जानवर चराने के लिए आई थी। जब देखा कि मर्दों की जमात है तो मूसा अलैहिस्सलाम की बीवियां चराने के लिए नहीं गए। और जब मूसा देखा ये दोनों लाइन पे खड़े हैं, अलग जगह पे खड़े हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को लिया और गए मर्दों में। जब उनकी बारी आई तब उसने उस जानवर को पानी पिलाया। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवियां जब मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं बने, अपने बाप के पास गए और अपने बाप से कहा कि फला जगह में फला आदमी मिला था जिसने हमारी मदद की है, फला बड़ा ताकतवर है, फला बड़ा ताकतवर है, या अबत इस्ताजिर हो, आए मेरे बाप आप उसको उजरत में रख लीजिए, आप उसको नौकरी में रख लीजिए, वो आदमी आपके घर में नौकर रहेंगे, वो आदमी आपके घर में वो आदमी आपके घर में आपकी खिदमत करेंगे, आप उसको गुलाम के तौर पर खरीद लीजिए। पहले शादी नहीं हुई थी, उन दोनों लड़कियों में से किसी के साथ भी शादी नहीं हुई। तब उनके बाप ने कहा, यानी शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये क्लियर नहीं बता रहा हूँ, तफसीर वाले भी लिखे नहीं है, हो सकता है कि शुएब अलैहिस्सलाम हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी दोनों लड़कियों से कहा, ओ मेरी लड़कियों, जाओ और उस आदमी को बुला कर लेके आओ, मूसा अलैहिस्सलाम को बुला कर लेके आओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम को आकर के, आए मूसा
आपको हमारे बाप ने बुलाया है, आपको हमारे घर में बुलाया है, आपको हमारे घर में दावत है, आपको हमारे बाप में उजरत के लिए बुलाया है, आपको कुछ सामान देंगे, आपको कुछ उजरत के तौर पर, हदिये के तौर पर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे, उन दोनों लड़कियों के साथ गुजरने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों लड़कियों के साथ जा रहे हैं। अब मूसा को रास्ता मालूम नहीं था, उन दोनों लड़कियों को तो मालूम था ही, लेकिन मूसा को मालूम नहीं था। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, मूसा की बीवी की तरह बनो, मूसा की बीवी की तरह बनो। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे जा रही है, मूसा पीछे पीछे आ रहे हैं, मूसा पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जब वो आगे आगे चलती है, दो लेडीज है, दो खातून है, दो लड़की है, आगे आगे चला करती है। लेकिन आंधी का टाइम था, हवा ये चल रही थी, तेजो तुन हवा बह रही थी, तेजो तुन तेजो तर्रार हवा बह रही थी, जिसके वजह से उन दोनों लड़कियों के जिस्म से ओढ़नियां घिसक जाती थी और वो लड़कियां नंगी हो जाया करती थी, मराना हो जाया करती थी, जिस्म से कपड़े हट जाते थे। और मेरी बहनों सुनो, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उन लड़कियों के जिस्म पर कपड़े नहीं रहते हैं हवाओं की वजह से, और ये आगे आगे जाती है, लड़कियां आगे आगे रास्ता दिखाती है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ मेरी बहनों, पहले शादी तो हुई नहीं थी, ओ लड़कियों मेरी बहनों सुनो, ओ लड़कियों बहनों सुनो, एक काम करो, रास्ता दिखाने के लिए तुम आगे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा जिस्म खुल रहा है, तुम्हारा सतर नंगा हो रहा है, तुम्हारा जिस्म खुल रहा है, तुम्हारे जिस्म से ओढ़नियां खिसक रही है, हवा में ओढ़नियां खुल जाती है, हवा में ओढ़नियां इधर उधर हो जाती है और तुम्हारा जिस्म बरहाना हो जाता है। तो एक काम करो, तुम पीछे रहो, मैं ही आगे आगे चला करता हूँ, मैं ही आगे आगे चला करता हूँ। एक काम करना, मैं तो आगे आगे जाऊंगा, लेकिन मुझे रास्ता मालूम नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जब आप सफर करेंगे 10 आदमियों के साथ, जो रास्ता को जानता है अब उसी को आगे रखेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया, उन दोनों लड़कियों को पहले आगे रखा। लेकिन जब देखा स्थिति, जब सूरत हाल देखा कि लड़कियों के जिस्म बराना हो रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, एक काम करो, तुम लोग पीछे रहो, मैं ही आगे आगे चला करता हूँ, मुझे रास्ता मालूम नहीं है। तो एक काम करो, अपने हाथ में कंकड़ियां उठाओ, अपने हाथ में ढेला उठाओ और चलते रहो, मैं जब तक सीधा जाऊंगा ठीक है, लेकिन जब रास्ता भटक जाऊंगा तुम लोग पीछे से कंकड़ी मार देना और दिखा देना कि मस्तन चौक का रास्ता है, ये गेड़ा खेरबाड़ी का रास्ता है, ये भवानीगंज का रास्ता है। इसी तरह कंकड़ियां मार कर रास्ता दिखाते जाना, ढेला मार कर रास्ता दिखाते जाना। मेरे प्यारे साथियों, मूसा की बीवियों की सीरत पर नजर दौड़ाओ, मूसा की सीरत पर नजर दौड़ाओ। जब देखा जिस्म खुल रहे हैं, दंगा हो रहे हैं, हवा से उनकी ओढ़नियां इधर उधर हो रही है, मूसा ने कहा, आगे आगे जाओ, कंकड़ियां मारकर रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे नहीं बल्कि आगे आगे चला करेंगे, ताकि अगर पीछे से तुम्हारा जिस्म खुलता है तो मेरी नजर तुम सब के ऊपर नहीं पड़ेगी। आए जवानों और आए मेरी बहनों, इस वाक़े को गौर से सुनो और अपने दिल के अंदर एहसास पैदा करो, अपने ईमान के अंदर इजाफा करो, अपने ईमान में मजीद पुख्तगी करो। आओ, हजरत आसिया फिरौन की बीवी की मिसाल अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम के अंदर की है। सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह ताला ने ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रात फिरौन, ईमानदारों के लिए, मोमिनों के लिए फिरौन की बीवी को मिसाल बना दिए है, फिरौन की बीवी को मिसाल बना दिए है। ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरी माओ बहनों सुनो, अगर मुझे पहले टाइम मिलता मैं खिताब हमारी माँ बहनों से आज ज्यादा करता। तो मेरी बहनों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों या सोशल मीडिया के जरिए जब भी सुनोगे, सुनो, फिरौन की बीवी आसिया जालिम बादशाह के निकाह में है, जालिम बादशाह की जौजियत में है, बावजूद अपने आप ईमान ले आती है, अपने बादशाह से नहीं डरती है, अपने शौहर से नहीं डरती है, ईमान ले आती है। कैसे ईमान ले आए, इनका बात है, एक झलक देखिए कैसे ईमान ले आई फिरौन की बीवी आसिया। जब फिरौन इतना बड़ा जालिम बादशाह था, बावजूद उनकी बीवी ईमानदार मोमिन है। हमारी माँ बहने, अगर उनका शौहर खुदा न खास्ता बेचैन से एक दिन अगर रोक दे कि आज इस टाइम पे नमाज न पढ़ो या इस टाइम पे ऐसा ना करो,
और कोई उनसे कहे कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, इबादत क्यों नहीं करते हो, कहेंगे इसके घर में ये थोड़ी नमाज हम पढ़ने देते हैं, मतलब इनको बहाना चाहिए। लेकिन फिरौन की बीवी एक जालिम बादशाह के निकाह में है, बावजूद ईमान लिया है, और ईमान लाने के बाद अपनी जान का नजराना पेश किया, अपनी जान को इस्लाम के, अपनी जान को ईमान के खातिर खत्म कर दिए, बावजूद उनका ईमान टस से मस नहीं हुआ। हुआ ये था कि एक मर्तबा फिरौन की बेटी कंघी कर रही थी, बाल को कंघी कर रही थी, या उनकी जो एक खादमा थी, उनकी बेटी की खादमा थी, नौकरानी थी, वो उनको कंघी करके दे रही थी, और कंघी जैसे ही गिरी, सुनिए इस वाक़े को, कंघी जैसे ही गिरी फिरौन की बेटी की, तो उसने क्या कहा, फिरौन की बेटी की खादमा ने क्या कहा, जब दोबारा कंघी को उठाए, फिर कंघी करने के लिए बालों को, तो बिस्मिल्लाह कहा। अब फिरौन की बेटी को गुस्सा आया, कहे तुमने किसका नाम लिया, बिस्मिल्लाह, यानी अशरो याब्दो फेल से शुरू होता है। जब इनकी तरकीब उलमा करते हम और आप करेंगे, बिस्मिल्लाह मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अग्नि मिले, अग्नि मिले ऋग्वेद का पहला मंत्र, अग्निदेव की स्तुति करते हैं, ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं। यहाँ पर भी वही मंत्र, यहाँ पर भी वही आयत, वहां पर भी वही मंत्र, यानी मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। किसने कहा, उसकी खादिमा ने। तो इनको बड़ा गुस्सा आया, किसको, फिरौन की बेटी को, और कहा कि मेरा बाप पूरे इस दुनिया का रब बना हुआ है, फिरौन इस दुनिया का रब है, और तुम अल्लाह का नाम ले रही हो, तुम अल्लाह के नाम से शुरू कर रही हो। गुस्सा आया। फिरौन की बेटी ने अपनी खादिमा के बाद अपने बाप से शिकायत कराई, कहे मेरे अब्बू, मेरी खादिमा आपको नहीं मानती है, आपको रब तस्लीम नहीं करती है। फिरौन ने उसको बुलाया, जाओ तुम्हारे खादिमा को बुला कर लेके आओ। सबके सामने उनसे कहा कि तुम ईमान से हटोगी, ईमान छोड़ोगी या नहीं। उसने कहा मैं ईमान नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे बच्चे को जला दिए जाएंगे, दोनों बच्चे को जला दिए जाएंगे। फिरौन की बेटी की खादिमा ने कहा, फिरौन की खादिमा ने कहा, अगर दुनिया में अल्लाह ताला मुझे 2 क्या 100 औलादों से नवाजते, 100 औलाद हमें देते, फिर भी हम अपनी औलाद को खत्म कर देते, ईमान के बदौलत, ईमान के खातिर अपनी औलाद को भी खत्म कर देते। तुम हमारी एक औलाद को जलाने की बात कर रहे हो, दोनों को जलाओ फिर भी मुझे मंजूर है, लेकिन हम ईमान से टस से मस नहीं होंगे, हम अपने ईमान को नहीं छोड़ेंगे। जब इसी तरह हुआ, फिरौन ने दरबारियों को बुलाया, फिरौन ने सिपाहियों को बुलाया, सब आए, जल्लादों को हुक्म दिया कि आग तैयार करो, तांबे को तपाया जाए, और उस आग की तपिश में फिरौन की खादिमा को डाला जाए, उनके समेत उनके बच्चों को डाला जाए। वैसा ही किया गया, उनके पहले एक बच्चे को डाला, फिर कहा अब भी ईमान छोड़ दो, तुम्हें छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। फिरौन ने कहा, तब उसने कहा नहीं, अगर हमारे दूसरे बच्चे को भी जला देते हैं तब भी हम नहीं छोड़ेंगे। तब वैसा ही किया गया, उनके दूसरे बच्चों को भी जला दिया गया, उनको भी जला दिए गए, लेकिन ईमान नहीं छोड़े। मेरी प्यारी माओ बहनों, अपने ईमान को ताजा करो। जब देखा ये सूरत हाल किसने, फिरौन की बीवी आसिया ने, उनके अंदर उनके ईमान में और इजाफा हो गया कि एक औरत जो अल्लाह के खातिर, मूसा के रब के खातिर, हारून के रब के खातिर अपने दोनों बच्चे को जला दे, खुद जलना गवारा कर ले, तो इससे बढ़कर और कौन सा रब हो सकता है। फिरौन कोई रब नहीं है। तब वो ईमान ले आए, और फिरौन ने उसकी बीवी को भी समझाया, जल्लादों को बुलाया, किसको तख्ते तार पर लटका दो, सूली पर लटका दो। उनसे बहुत समझाया गया, इस्लाम से, ईमान से हट जाओ, लेकिन वो भी ईमान से नहीं हटे और अपने आप को जन्नती करार पाए, और अल्लाह से दुआ के, क़ालत रब्बि इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह, आए रब मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दीजिए, आप अपने करीब हमें एक जगह दे दीजिए। जब आसमान, जब सूली पर लटक रहे थे, सूली पर लटकाए जा रहे थे, अपनी निगाहें आसमान पर उठाए, नजरें आसमान पर उठाए, तो अल्लाह ताला ने लिखे, तफसीर वाले, हो सकता है इस्राएली रिवायत है, सच हो या झूठ हो, लेकिन लिखते हैं अल्लाह ताला ने आसमान का हिजाब खोल दिया, पर्दा खोल दिया, और आसिया को दिखा दिए
کہ لو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر بنا دیے ہیں, قریبی جگہ میں گھر بنا دیے ہیں. میرے بھائیوں, یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو بھی قرار دیے ہیں. ہماری عورتوں کے اندر بھی کچھ غلطیاں ہر کوئی کرتے ہیں, غلطی ہر ایک سے ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی عورتیں چالاک بھی ہوا کرتے ہیں. عورتیں کبھی کبھی چالاک بھی ہوا کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک آدمی گاؤں کا پیسہ لٹ رہا تھا. کس کے نام پر؟ کہ کسی کا ہاتھ پکڑا اور بتا دیا ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے, ان کے قسمت کے راز کو بتانے کے لیے. تب ایک عورت نے اس بابا کی, اس حکیم صاحب کی دعوت کرائی. دعوت کرانے میں اس کے سامنے جو کھانا رکھا گیا تو شوربہ وغیرہ, گوشت وغیرہ پہلے رکھ دیے, اس کے اوپر چاول ڈال دیے. پھر حکیم صاحب کو بلایا گیا اور کہا, ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. صرف حکیم صاحب دیکھ رہا ہے کہ صرف چاول ہے, سادہ چاول. عورت کھانا لا کر رکھ دیے, اس چاول کے نیچے شوربہ رکھا ہوا تھا, گوشت رکھا ہوا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, وہ عورتیں ایسی ہی چالاک بنا کرو. اگر چالاک نہ بنو گے یہ دنیا تمہیں لات ماریں گے. چالاک بننا بھی ضروری ہے. اس حکیم صاحب کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. جب حکیم صاحب کے سامنے کھانا پیش کیا تو حکیم صاحب دیکھ رہے ہیں کہ صرف سادہ چاول ہے اور انتظار میں بیٹھے ہیں کہ گوشت لا رہا ہے, انتظار میں بیٹھے کہ سبزی لا رہے ہیں, انتظار میں بیٹھے کہ شوربہ لا رہے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس چاول کے نیچے شوربہ رکھا ہوا ہے, اس چاول کے نیچے گوشت رکھا ہوا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جب وہ عورت ہنسنے لگی, تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی, وہ حکیم صاحب, وہ بابا صاحب, آپ تو لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر بتا دیتے ہیں کہ فلاں کے قسمت میں کیا لکھے ہے, فلاں کی شادی کہاں ہوگی, فلاں کے ساتھ کہاں کس کا بیوہ ہوگا, فلاں کے ساتھ کس کا نکاح ہوگا. اب تو ہاتھ پکڑ ہی بتا دیتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر مریض کو دے کر نبض پکڑ کر ہی بتا دیتے ہیں اس کے اندر کون سی بیماری ہے, آپ تو لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر بتا دیتے ہیں. آپ تو عورتوں کے ہاتھ چھو کر ہی بتا دیتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے, یہ بیٹا ہے یا بیٹی. آپ عورت کے ہاتھ پکڑ کر بتا سکتے ہیں کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے یا بچی. آپ بتا سکتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی. تو آپ کے جو چاول کے نیچے شوربہ رکھا ہوا ہے, گوشت رکھا ہوا ہے, آپ کیوں نہیں جان پائے, آپ کیوں اس چیز کو سمجھ نہیں پائے, اور آپ نے کھانا شروع نہیں کیا اور آپ انتظار کیے. ایسا ہی ہوگا. یہ دنیا کو لوٹنے والے بابا ہے, یہ دنیا کو لوٹنے والے حکیم صاحب ہے, جو ان غلط رواجوں سے, غلط طریقوں سے لوگوں کو لوٹا کرتے ہیں, حرام کے پیسے کھایا کرتے ہیں, حرام کے پیسے کھایا کرتے ہیں. وہ میرے پیارے ساتھیوں, میرے پیارے ساتھیوں سنو, آؤ میں آپ کو اور ایک مثال دے رہا ہوں. دنیا میں چلنے کے لیے آپ کو بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی. قرآن آپ کو یہ کہہ رہا ہے نکاح کرو, اے نوجوانوں نکاح کرو. اور ہاں, کتنے نکاح کرنا ہے, نکاح کی ایک حد لگا دیے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اے جوانوں, اگر خواہش رکھتے ہو ایک نکاح کرو, دو نکاح کرو, تین نکاح کرو, بیک وقت چار نکاح, بیک وقت چار بیوی کو اپنے پاس رکھا کرو. لیکن ایسا آج کل بالکل ہی نہیں ہوگا. وہ زمانہ نہیں ہے, اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں. تاریخ پڑھیے, اس زمانے میں لوگ کسی کے پاس 2-3 بیویاں ہوا کرتی تھی, لیکن لوگ انصاف کا مرڈر نہیں کیا کرتے تھے, لوگ انصاف کیا کرتے تھے اور بیویاں بھی خوش ہو جاتے اپنے شوکن سے. لیکن عورتیں الٹی ذات ہے, الٹی کھوپڑی کے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا, قرآن پڑھیے, سورہ تحریم کی پہلی آیت پڑھیے, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, ما احل اللہ لک. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیے, اس آیت کا شان نزول بیان کر رہا ہوں. اس آیت کا شان نزول ایک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیویاں تھیں؟
मौसमे दूधत बै दुष्टराज से पड़वा है मधु मौत दी उदसा। अल्लाह के नबी की 12 बीवियां थे, 12 बीवियां थे, एक बांदी यानी 11 बीवियां और एक बांदी, दोनों को मिलाकर 12 बीवी अल्लाह के नबी के थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पीने के लिए एक बीवी जिनका नाम ज़ैनब बिनते जहश है, ज़ैनब बिनते जहश है, आप उसके घर में जाया करते थे और शहद पीने की वजह से कुछ उसके घर में लेट हो जाया करते थे, ताखिर हो जाया करते थे। जब ज़ैनब बिनते जहश के घर में पहुंचा करते थे तो और ये शहद पीते वहां थे तो इसलिए वहां ताखिर हो जाया करते थे, लेट हो जाते थे। मेरे प्यारे साथियों, सारे बीवियों ने सलाह कर ले, सबके दरमियान हसद पैदा हो गए, हिंसा पैदा हो गए, सबके अंदर जलन पैदा हो गए कि अल्लाह के नबी की और भी बहुत सारी बीवियां हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ज़ैनब बिनते जहश के घर में इतना टाइम क्यों दे रहे, ज़ैनब बिनते जहश के घर में इतना टाइम क्यों लगाते हैं। बीवियों के अंदर जलन पैदा हो गए, सौकनों के अंदर ये जलन पैदा हो गए। ये आजकल की औरतें नहीं है, ये औरतें ही उल्टी जात के हैं, उल्टी खोपड़ी के हैं, नबी की बीवी है लेकिन हसद पैदा हो रहे हैं, जलन पैदा हो रहे हैं, अपने शौकन से जलन पैदा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ज़ैनब बिनते जहश के घर में इतना टाइम लगाया करते हैं। क्या इसका मतलब है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो हम उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे और कहेंगे अल्लाह के नबी आपकी जुबान से बदबू निकल रही है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जबकि आपके पसीना भी कितना खुशबूदार था, आपके पसीना भी खुशबूदार था। लेकिन अल्लाह के नबी की बीवियों ने कहा अल्लाह के नबी को कहेंगे कि अल्लाह के नबी की जुबान से मुंह से बदबू निकल रही है। जब अल्लाह के नबी आए शहद पी कर आए, ज़ैनब बिनते जहश के घर से शहद पी कर आए तो सारे बीवियों ने सलाह कर ली, आप आयशा के घर गए, आप सौदा के घर गए, आप कुलसुम के घर, आप सौदा के घर गए। मेरे भाइयों, इसी तरह करते करते आप अपनी बीवियों के पास जाते हैं, सब बीवियों की जुबान से ये आवाज आती कि अल्लाह के नबी आपकी जुबान से, आपके मुंह से मगाफिर यानी एक किस्म का फूल जिसमें मछली और गोश्त यानी इस जैसी खुशबू, इस जैसी बदबू आ रही है। अल्लाह के नबी आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है, ये बदबू आ रही है। फिर दूसरी बीवी के पास जाता है, दूसरी बीवी भी वही कहते हैं, फिर दूसरे की तीसरी के पास जाते हैं, तीसरी बीवी की भी जुबान से वही निकलती है। यानी सारे बीवियों ने ये सलाह कर ली जब अल्लाह के नबी ज़ैनब बिनते जहश के घर से आएंगे हम अल्लाह के नबी को कहेंगे अल्लाह के नबी आपकी जुबान से बदबू आ रही है, आपकी जुबान से महक नहीं बल्कि खराब महक आ रही है, बदबू आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, तब अल्लाह के नबी को लगा कि एक बीवी गलत हो सकती है, एक बीवी कह सकती है कि बदबू आ रही है, लेकिन सारे बीवी मुझे वही बता रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं आज के बाद से शहद नहीं पीऊंगा और अपने आप के ऊपर शहद हराम करार लिए और कहा कि आज के बाद से मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद से मैं शहद नहीं पीऊंगा। शहद कितनी प्यारी चीज है, शहद कितनी प्यारी चीज है। इदा वक़ाज़ ज़ुबाबु फिल इना, शहद कितनी प्यारी चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शहद बहुत प्यारी चीज है। लेकिन यहाँ बीवियों के कहने पर जब आपको लगा कि नहीं सारी बीवियां वैसी बात कह रहे हैं, सारी बीवियों की जुबान से वही बात निकल रही है, तो आपने शहद को अपने ऊपर हराम कर लिया। ऊपर से वही आती है, जिब्रील ये खबर लेकर आते हैं, आए अल्लाह के नबी या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लका, अल्लाह ने जिस चीज को आपके ऊपर हलाल कर दिया है, शहद को आपके लिए हलाल कर दिया है, आप कौन होते उसको हराम करने वाले? आप कौन होते उसको हराम करने वाले? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चेतावनी, अल्लाह खबर, ये मैसेज दे रहे हैं कि नबी आप अपने बीवियों के कहने पर जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है आप उसको हराम नहीं कर सकते हैं। यहाँ नबी को पावर नहीं है जो अल्लाह ने हलाल किया उसको हराम करने के लिए, यानी नबी अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलते थे। आज वसीम रिजवी देखो कितना बड़ा दलाल है जिन्होंने नबी को ढोंगी कहा, जिन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग जिसको अल्लाह के नबी को रसूल मानते हैं सरासर गलत है। अल्लाह ने मोहम्मद को नबी बनाकर नहीं भेजे, अल्लाह ताला ने मोहम्मद को रसूल नहीं बनाया, जिसको रसूल बनाकर भेजना था, जो मौला कुल थे, जो
मौला थे, जो रसूल बनाने का हकदार थे, वो हजरत अली है। अल्लाह के नबी को ढोंगी कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये रसूल है ही नहीं। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं उन वसीम रिज़वी से कहना चाहूंगा, और आप मुसलमानों खुलेआम कहिए कि अल्लाह के नबी के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं गुस्ताख रसूल। इनको मालूम नहीं कि क़यामत के दिन जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, मूसा कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, नूह कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। लेकिन कौन वो नबी है जो अपनी उम्मती कहेंगे? वो एकलौता नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो कहेंगे अल्लाह के सामने या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। तमाम नबियों का हाल यही होगा कि या रब्बी नफ्सी नफ्सी, यानी अपने नफ्स को कहेंगे हाय मेरे नफ्स, हाय मेरे नफ्स, अफसोस करेंगे। लेकिन अगर कोई शिफात करने वाला, कोई सिफारिश करने वाला है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कहेंगे कि हाय अल्लाह ये हमारी उम्मती है, किशनगंज वाले हमारी उम्मती है, कटिहार वाले हमारी उम्मती है, ये तमाम लोग हमारी उम्मती है। कोई मुशरिक नहीं देखेंगे, कोई काफिर नहीं देखेंगे, कोई किसी मसलक से नहीं, कोई किसी मसलक से नहीं देखेंगे, सॉरी यानी किसी मसलक को नहीं देखेंगे कि ये कौन है, ये कौन नहीं है। यानी अल्लाह के नबी तमाम उम्मतियों के लिए 73 फिरकों ही के लिए शिफात करेंगे। बाकी वो अलग बात है कि अल्लाह के नबी को कहा जाएगा आए अल्लाह के नबी आप जिसको चाहे शिफात के लिए, आप जिसके लिए चाहे शिफात नहीं कर सकते हैं। ये वो कुछ लोग हैं जो आपके दीन के अंदर नई बात इजाद किए थे, दीन के अंदर नई बातों को दाखिल किया था। ये बिदाती लोग हैं, ये गुमराह लोग हैं, आप इनके लिए शिफात नहीं कर सकते हैं। तब अल्लाह के नबी पीछे हटेंगे, लेकिन पहले शिफात करेंगे, वसीम रिज़वी के लिए भी शिफात करेंगे और कहेंगे या रब्बी उम्मती उम्मती। लेकिन आज ये नबी को कह रहे हैं, मोहम्मद को नबी बनाकर भेजे ही नहीं गए थे। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक अच्छा इंसान था, बहुत प्यारा इंसान था, गाँव की इमामत कर रहा था, लोगों को कुरान और हदीस की दावत दे रहे थे, लोगों को कुरान और हदीस की तदरीस दे रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ एक दिन वो बेचारा बगैर वजू के नमाज पढ़ा, बगैर वजू के नमाज पढ़ी, बगैर वजू के जब नमाज पढ़ लिए तो उसके ऊपर कुछ अल्लाह का अज़ाब नहीं आया। वो दिल के अंदर सोचा मैंने आज बगैर वजू के जानबूझकर नमाज पढ़ी है, लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ अज़ाब नहीं आया। फिर एक काम किया, दूसरे दिन अपनी बीवी से हम बिस्तरी किए, जिमा किए, अपने बीवी से मिले, लेकिन मिलने के बाद गुस्ल नहीं किए, फर्ज गुस्ल नहीं किए। फिर चले गए नमाज पढ़ाने के लिए, मस्जिद के अगले सफ में जाकर इमाम बनकर नमाज पढ़ा दिए। और फिर देखा कि आज भी अज़ाब नहीं आए, इसका मतलब अल्लाह कुछ नहीं होता है, नबी और रसूल कुछ नहीं होते हैं। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जब उनके अंदर ये अकीदा उड़ गया और तब उसने दूसरे धर्म को अपना लिया, यानी अल्लाह को छोड़ बैठा, नबी को छोड़ बैठे, इस्लाम को तर्क कर दिए, दीन को भूल बैठा और दूसरे धर्म में शामिल हो गए, नास्तिक बन गए। लोगों ने कहा फला जगह में आप इमामत कर रहे थे, लोगों को आप दावत दे रहे थे, लोगों को आप कुरान और हदीस की दर्स और तदरीस दे रहे थे, क्या हुआ कि आज आप उस दीन को छोड़ दिए? क्या हुआ कि आप उस दीन को छोड़ दिए? क्या हुआ कि आप उस इस्लाम को छोड़ दिए? क्या हुआ कि आप अल्लाह को छोड़ दिए? उसने कहा मैंने फला जगह पे फला गलतियां की, अल्लाह की तरफ से कोई अजाब नहीं आया, फला दिन फला गुनाह किया, कोई अजाब नहीं आया। इसका मतलब अल्लाह ने मुझे अजाब नहीं दिया, इसका मतलब अल्लाह है ही नहीं, इसका मतलब रसूल है ही नहीं। लेकिन लोगों ने उससे कहा है जलील, तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजाब दे दिया है। क्या अजाब दिया है? तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा अजाब दिया है कि तुम्हें जन्नत से निकालकर जहन्नम करार दिया है, तुम्हें मुसलमान से निकालकर नास्तिक करार दिया है, तुम्हें कुरान और हदीस से निकालकर तुम्हें दूसरे धर्म में दाखिल कर दिया है, तुमसे जन्नत छीन ली गई है और जन्नत तुम पर वाजिब हो गए। इससे बड़ा अजाब क्या हो सकता है कि तुम्हें जन्नत से महरूम कर दिया जाए? इससे बड़ा अजाब क्या हो सकता है कि जहन्नम तुम्हारे ऊपर वाजिब हो गए हो? मेरे भाइयों, आप कहते हैं इनके ऊपर अजाब नहीं आया, ये इस्लाम के ऊपर बराबर गुस्ताख रसूल, गुस्ताख इस्लाम, रसूल के ऊपर गुस्ताखी, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश मुसलसल करते आ रहे हैं, पैदर पे करते आ रहे हैं, बहुत दिन से करते आ रहे हैं। लोग कहते हैं इन पर अजाब नहीं आया, अजाब अल्लाह का भयंकर अजाब आया। और ये वाकया उन जैसे लोगों को सुनाइएगा और ये वाकया उन पर फिट बैठता है, ये अल्लाह का देन है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा अजाब आया कि अल्लाह ताला ने आज उसको इस धर्म से ही निकाल दिया और दूसरे धर्म में दाखिल हो गए। मेरे प्यारे साथियों, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आदमी नहीं है, और इंशाअल्लाह फिर कभी आपके इलाके में आऊँगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि मुझे पहले टाइम दिया जाए, मैं नया हूँ आपके इलाके में, इसलिए देखा कि आदमी की तादाद भी बहुत कम है और मैं आपके सामने कुछ मिनट
टाइम रखे, कुछ मिनट तकरीर किए, इंशाअल्लाह फिर आपके इलाके में आएंगे। मेरा इलाका बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल करीब ही इलाके से जाने जाएंगे। मेरा डिस्ट्रिक्ट भी यही ख़ास है, पर्सनल डिस्ट्रिक्ट किशनगंज ही है। अल्लाह से दुआ गो हूँ बारी अल्लाह हम सब तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में जो फसाद और बिगाड़ हुआ है, जो भाईचारा ख़त्म हुआ है, तो इनको बरकरार रख। ऐ अल्लाह हम उम्मत मुस्लिमा को उम्मत मुहम्मदिया के दस्तूर पे कायम फरमा। ऐ अल्लाह हमारी माँ बहनों की जो इज्जत आज लूटी जा रही है, उन दरिंदों को ऐ अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जो राजनीतिक दल के नेताओं के बिल्कुल बुरी आदत हो गए, जो राजा सिंह एमएलए होकर आज फतवा जारी करते हैं और अपने लेक्चर में कहते हैं कि हिंदुस्तान का हर हर बच्चा जय श्री राम कहेगा, इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। मेरे भाइयों, इन जैसे भेड़ियों से, इन जैसे कम अक्लों से अल्लाह ताला मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में कर। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।